तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब देव और दानवों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। एक बार इस संघर्ष ने इतनी कराल रूप ले लिया कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। दानवों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। देवताओं ने कई बार दानवों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे हर बार असफल रहे। देवताओं के राजा इंद्र देव चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस विकट स्थिति का समाधान पूछा। भगवान विष्णु ने अपनी गहन तपस्या और दृष्टि से देखा कि इस समस्या का मूल कारण ऊर्जा का असंतुलन है। उन्होंने इंद्र देव को बताया, इस समस्या का समाधान शिव के अमृत कलश में छिपा है, लेकिन उसे प्राप्त करना आना नहीं होगा। अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और असीम श्रद्धा की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि सभी देवता मिलकर भगवान शिव की आराधना करें, खासकर श्रावण मास में, क्योंकि यह मास शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में शिव स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार श्रावण मास की प्रतीक्षा की। जैसे ही श्रावण का पहला सोमवार आया, सभी देवता हिमालय की कंदराओं में एकत्र हुए और भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने बेलपत्र, जल, दूध और धतूरे से शिव का अभिषेक किया और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि समूचा वातावरण शिव में हो गया। कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान शिव अपनी तीसरी आंख के तेज के साथ प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देखकर देवता भाव विभोर हो गए। शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवगणों, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? इंद्र देव ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, हे महादेव, दानवों के अत्याचार से सृष्टि त्रस्त है। हमें आपके अमृत कलश की आवश्यकता है, ताकि हम इस असंतुलन को दूर कर सकें और सृष्टि में शांति स्थापित हो सके। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनकर एक गहन ध्यान लगाया। जब उन्होंने आंखें खोली, तो उनके हाथ में एक दिव्य कलश था, जिससे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, यह अमृत कलश ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत है। इसे धारण करने वाला कभी पराजित नहीं होगा और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो जाएगा। शिव ने अमृत कलश इंद्र देव को सौंपते हुए कहा, इस कलश का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना। जब भी अधर्म बढ़े, इसका सही उपयोग करना। और स्मरण रहे, यह अमृत कलश श्रावण मास की तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। इस मास में जो भी श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करेगा, मैं उसे इस अमृत कलश की तरह ही ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगा। देवताओं ने अमृत कलश प्राप्त कर शिव का धन्यवाद किया और दानवों को परास्त कर सृष्टि में पुनः शांति स्थापित की। तब से श्रावण मास को भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र समय माना जाने लगा। लोग आज भी श्रावण मास में शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, यह मानते हुए कि इस मास में की गई भक्ति उन्हें शिव के अमृत कलश के समान ही शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। श्रावण का हर सोमवार शिव के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन गया, जो बताता है कि सच्ची भक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अमृत कलश से मिली ऊर्जा ने देवताओं को दानवों पर विजय प्राप्त करने में सहायता की और सृष्टि में संतुलन बहाल हो गया। परंतु जैसा कि हर युग में होता है, शांति का ये दौर अधिक समय तक नहीं टिका। कुछ सदियों बाद, जब देवताओं ने अपनी शक्ति का कुछ हद तक दुरुपयोग करना शुरू किया और मनुष्य अपने पथ से भटकने लगे, तो अमृत कलश की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगी। कलश से निकलने वाला प्रकाश मंद पड़ने लगा और इसकी शक्ति उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी पहले थी। इस बदलाव से देवताओं में फिर से चिंता व्याप्त हो गई। उन्हें लगा कि कहीं उन्होंने महादेव के वरदान का अनादर तो नहीं कर दिया। इंद्र देव जिन्होंने स्वयं शिव से वो कलश प्राप्त किया था, महसूस किया कि यह कलश केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है।
जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता या मानव हृदय में लालच और स्वार्थ घर कर जाता, अमृत कलश की आभा धूमिल पड़ जाती। इंद्रदेव पुनः भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, हे इंद्र, महादेव ने तुम्हें ये कलश केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं दिया था, बल्कि सृष्टि में धर्म और संतुलन बनाए रखने के लिए दिया था। इसकी शक्ति का संबंध केवल बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से भी है। जब मनुष्य और देवता अपने कर्तव्य पथ से विचलित होते हैं, तो ये कलश अपनी शक्ति खो देता है। इसे पुनः जागृत करने का एकमात्र उपाय है त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक बार फिर श्रावण मास में शिव की आराधना करने का परामर्श दिया, लेकिन इस बार केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए। उन्होंने कहा कि इस बार की तपस्या में त्याग और सेवा का भाव प्रमुख होना चाहिए। देवताओं ने भगवान विष्णु के निर्देश का पालन किया। श्रावण का महीना आया और इस बार देवताओं ने अपनी भोग विलासिता को त्याग कर कठोर व्रत का पालन किया। उन्होंने न केवल शिव का अभिषेक किया, बल्कि पृथ्वी पर जाकर उन मनुष्य की सहायता की जो दुखी और पीड़ित थे। उन्होंने बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया और निराश लोगों में आशा का संचार किया। देवताओं ने अपने तप के साथ साथ निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने समझा कि शिव की सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि परोपकार में भी निहित है। जब श्रावण का अंतिम सोमवार आया, तो देवताओं की त्यागपूर्ण सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। इस बार उनका रूप और भी अधिक सौम्य और करुणामय था। उनके मुख पर असीम शांति और प्रेम का भाव था। शिव ने कहा, हे देवगणों, तुमने इस बार मेरी सच्ची उपासना की है। तुमने समझा कि मेरी शक्ति केवल भौतिक पदार्थों में नहीं, बल्कि तुम्हारे पवित्र कर्मों और निस्वार्थ भाव में है। यह अमृत कलश कोई जादुई वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में निहित शुद्धता और धर्मपरायणता का प्रतिबिंब है। जब तुम धर्म का पालन करोगे, जब तुम दूसरों की सेवा करोगे और जब तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं होगा, तो ये कलश सदैव तेजस्वी बना रहेगा। जैसे ही शिव ने ये शब्द कहे, अमृत कलश से पुनः तीव्र प्रकाश निकलने लगा। वह पहले से भी अधिक ऊर्जावान और चमकदार हो उठा। देवताओं ने महसूस किया कि कलश की शक्ति वापस आ गई थी, और इस बार वे समझ गए थे कि इस शक्ति का सच्चा स्रोत कहाँ है। तब से श्रावण मास केवल शिव के अभिषेक का नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आंतरिक शुद्धता का भी प्रतीक बन गया। यह माह हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति न तो किसी वरदान में है और न किसी बाहरी वस्तु में, बल्कि यह हमारे अपने कर्मों, हमारे विचारों और दूसरों के प्रति हमारी करुणा में निहित है। हर श्रावण मास हमें ये याद दिलाता है कि जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे और निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तब तक शिव की कृपा और उनके अमृत कलश की शक्ति सदैव हमारे साथ रहेगी, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती रहेगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।